नमस्कार दोस्तों, सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगले महीने में बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है। इसी विषय में आज हम एक सेट प्रैक्टिस लेके आए हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं। आपको कम से कम इसमें 20 नंबर लाना है। कटअप अगर बात करें कटअप का तो 20 नंबर आपका कटअप रहेगा। मेनली बिहार दरोगा मेंस में 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको पर डे 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा। आपको इस सभी का जवाब कमेंट में देना है, या आप टोटल स्कोर बता सकते हैं कि कितना स्कोर आया आपको, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? ऑप्शन ए है आपका महानदी, ऑप्शन बी झेलम, ब्रह्मपुत्रा, और ऑप्शन डी गंगा। जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर है गंगा। गंगा जो गंगोत्री से निकलती है और भारत में बहती हुई 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई इसकी है। अगर सबसे चौड़ी नदी का बात करें तो ब्रह्मपुत्रा सबसे चौड़ी नदी है भारत में। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्न में से किसके बारे में चर्चा है? बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है दल बदल। दल बदल दरअसल मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल कानून को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर है 1885 में किया गया। ऑप्शन ए। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन हुआ बम्बई में। इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे थे W.C. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी परिसंचरण, और ऑप्शन डी पाचन। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है पाचन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हुआ। यकृत कार्य करता है पाचन के लिए। बात करें कि यकृत के बारे में, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जिसका वजन होता है 1.5 से 2 kg। यकृत से ही हमारा पित्त निकलता है जो पित्ताशय में जमा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शहर साबरमती नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए वलसाड, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी वापी, और ऑप्शन डी अहमदाबाद। को बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। साबरमती किनारे स्थित अहमदाबाद शहर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण होता है? स्वच्छ ईंधन जो होता है उसका गुण चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन बी है अनवकरणीय, ऑप्शन सी बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करने वाला, और ऑप्शन डी ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाला। सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है प्रदूषण मुक्त। स्वच्छ ईंधन में की क्वालिटी यह होती है कि वो कम से कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, कम से कम जहरीली गैस निकालता है। इसलिए स्वच्छ ईंधन का सबसे बड़ा गुण है कि वह प्रदूषण नहीं फैलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाक, और ऑप्शन डी नेपाल। सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश।
बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। प्रारंभ में बांग्लादेश पाकिस्तान का एक पार्ट था, जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना है। बांग्लादेश भारतीय सीमा से टोटल 4,096 किलोमीटर लंबा यह सीमा बनाता है। ओके, ऐसे एग्ज़ाम में आपको भारत के पड़ोसी देश में जो जो देश सटे हुए हैं उनसे भी सवाल आता है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का स्रोत क्या है, कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाखड़ा बांध, पहला ऑप्शन है भाखड़ा बांध, दूसरा बी गांधी सागर बांध, सी जवाहर सागर बांध और डी हरिकेन बैराज बांध। तो सही जवाब बताइए। तो इसका सही उत्तर है हरिकेन बैराज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार के मिट्टी वाले हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। भारत के अधिकांश जो उत्तरी भारत है उसमें जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता अधिक है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। वही अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं या काली कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है 25 वर्ष। मुख्यमंत्री दरअसल विधानसभा का सदस्य होता है, कभी कभी विधान परिषद का भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऐसे देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान भी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी ताप्ती। सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ताप्ती। बाकी तीनों नदियाँ आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती अरब सागर में गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार सीवेट भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो आपका केरल का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मालाबार क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी काजू और ऑप्शन डी रबर। सही जवाब दीजिए। नकदी फसल कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है धान। धान एक रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त या प्रयोग में लाई जाती है या प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी ट्रिप्नोसोमा और ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका सही जवाब है ट्रिप्नोसोमा। निंद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध और ऑप्शन डी कालिंजर का युद्ध। बताइए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के द्वारा हुमायूं के बीच लड़ा गया था। जबकि पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी एमपी और ऑप्शन डी यूपी। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? सवाल फिर से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी हड़प्पा। सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर है, जहाँ से डॉकयार्ड मिला है। चावल के प्रथम अवशेष भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कालीबंगा का, तो कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा पहला ऐसा स्थान था जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। ओके। इसका जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष। ओके। बिहार विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। शरीर की वृद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में टिश्यू यानी कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी होने से मरास्मस नामक रोग हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक यौगिक कौन सी है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सल्फर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी फास्फोरस ऑक्साइड। इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास और ऑप्शन डी यमुना। इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्यास। जैसा कि आप लोग को पता है कि सिकंदर भारत में 326 ईस्वी में
अपने विश्व विजेता बनने के अभियान में निकला था और भारत 326 BC के दौरान ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। इसका सही जवाब होगा ब्यास नदी। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी चैतन्य और ऑप्शन डी धन्ना। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामानंद। रामानंद जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनको दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सेतु का काम के रूप में भी देखते हैं हम लोग। इनके ही दो शिष्य हुए, एक रैदास और दूसरे कबीर। रामानंद के दो शिष्य हैं, रैदास और कबीर। ओके, अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताना है आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 128। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 110। धन विधेयक लोकसभा में पेश होती है और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पास कर देना होता है। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है, यानी धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको प्रमाणित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। ओके, तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चन आप लोग के सामने हैं। इसका जब टोटल स्कोर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। हर दिन करीब शाम को ही आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा। जब तक दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होता है तब तक आपको हर दिन 25 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग कल मिलेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय।